ओम शांति। आज 30 अप्रैल के बाबा के महावाक्य हैं। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें पुरुषोत्तम बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। तुम अभी कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हो और सबसे उत्तम क्या है? देवताएं हैं, है ना। तो अभी बाबा हमें क्या कर रहे हैं? पढ़ाई क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। यानी अब जब से हम मुरली मंथन कर रहे हैं तो आप लोग भी अनुभव कर रहे होंगे कि हमारे अंदर कुछ चेंज आता जा रहा है। क्योंकि चेंज क्यों आ रहा है? क्योंकि भगवान हमें इतने अच्छे से मुरली के महावाक्य देता है। तो आज हम जिस बात पर अभ्यास करेंगे वह है पुरुषोत्तम बनना, यानी जीवन में उत्तम से उत्तम कैसे बना जाए, इसके लिए हम आज प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहली जो प्रैक्टिस करनी है पुरुषोत्तम बनने के लिए, वह है हमारी विचार। 4 वरदान है ना। तो पहला वरदान हमें लेना है विचार शक्ति का वरदान। जिस आत्मा के पास विचार शक्ति का वरदान होगा वह उत्तम से उत्तम बन जाएगा, ठीक है ना। और दूसरा वरदान लिखो वाक्य का वरदान, है ना, बोल का वरदान, है ना। कैसे होगा वो हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी आ रहा हमसे चारों वरदान लिख लो। पहला क्या है? विचारों का वरदान। दूसरा चाहिए वाक्य का वरदान। तीसरा वरदान चाहिए विवेक का वरदान। जिसके अंदर विवेक होगा ना वही तो उत्तम बनेगा ना। तो तीसरा वरदान आप लिख लीजिए, विवेक का वरदान। और चौथा जो वरदान है वह गुप्त में है, जो आपको लास्ट में बताया जाएगा। तो पहला हम विचारों का वरदान क्या होता है इसको हम समझते हैं। आप कहीं मार्केट में जाते हो, कोई चीज खरीदते हो, कोई बॉक्स भरा हुआ है, कोई डब्बा है, कोई डब्बा आप खरीदते हो, है ना। तो आप डिब्बे का मोल नहीं देते हो, आप क्या बोलते हो? इस डिब्बे के अंदर जो भरा हुआ है वो कौन सी चीज का क्वालिटी है। अगर आप बादाम भी खरीद रहे हो तो डिब्बे से थोड़ी महत्व है, आप तो अंदर वो बादाम जो है या काजू है वो कैसा क्वालिटी का है उसके ऊपर इसका कीमत निर्भर करता है। वैसे ही आपकी जो इज्जत है, आपकी जो क्वालिटी है, आप पुरुषोत्तम जो बनना चाह रहे हो ना, वह किस बात पर निर्भर करता है? वह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके अंदर किस तरह के विचार भरे हुए हैं। उसी के आधार पर भगवान भी आपको सम्मान देता है, उसी आधार पर आप खुद भी सम्मान देते हो और लोग भी इसी के आधार पर सम्मान देते हैं। तो वह क्या भरा हुआ है, कैसे विचार आपके अंदर भरे हुए हैं, उसको बहुत ध्यान से हमें देखना होता है। तो विचार कैसे भरे हुए हैं, उसके अंदर आप जैसे लोगों से आशा क्या करते हो, इच्छा क्या करते हो। आप लोगों से इच्छा करते हो कि आसपास वाले सारे लोग सकारात्मक रहे, सारे लोग अच्छे से बातें करें। आपकी इच्छा यही रहती है ना। तो जब आसपास वाले लोगों से आप आशा करते हो कि वह सकारात्मक रहे, और अगर आप खुद सकारात्मक विचारों से नहीं भरे हो तो फिर ऐसी आशा करना ही गलत हो जाएगी। मुझे खुद को पॉजिटिव रहना होगा, सकारात्मक विचारों से भरपूर रहना पड़ेगा। तो सकारात्मक विचारों से आपको विचार शक्ति के द्वारा विचारों से भरपूर रहना है। पूरा दिन आज सकारात्मक विचारों का ही आपको अभ्यास करना है। तो सकारात्मक विचार का अर्थ क्या है? कौन से विचार हैं जो सकारात्मक विचार की तरफ हमें लेकर के जाते हैं? तो थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देते हैं। छोटा बच्चा होता है ना, वो बिल्कुल आत्मा की शुद्ध अवस्था में होता है, वह बिल्कुल खाली होता है।
इतना खाली होता है कि वो हमेशा परम आनंद में ही रहता है। वो शुद्ध, जो कहते हैं आत्मा की जो शुद्ध अवस्था है, उसी के अंदर रहता है। वो विचारों को फेंकना ही नहीं पड़ता है। विचार एक्चुअल में आते कहाँ से है? जो बिंदु है, हम आत्मा है ना, हाँ, वो जो हमारी संपूर्ण मुक्त अवस्था है, उसी अवस्था से ही विचार आते हैं। लेकिन वो विचार कोई करता नहीं है। जैसे एक हाथ से अगर हम बॉल फेंकें तो हाथ को यूं थोड़ी कहेंगे कि हाथ बोले। तो जो आत्मा की शुद्ध अवस्था है, वहां से विचार निकलते हैं मन के द्वारा। तो आत्मा खुद विचार थोड़ी है, हाथ विचार नहीं है, बॉल विचार है। जो बॉल निकली तो अपन जो मैं जो शुद्ध अवस्था है, वहीं से तो विचारों का प्रकट होना होता है। मन के द्वारा मन को शक्ति मिलती है। तो बच्चा वहां पर बिल्कुल शुद्ध शांत प्रेम की अवस्था में रहता है। वास्तव में वो बिल्कुल खाली है, लेकिन लोग उसको धीरे धीरे बड़ा होने पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। देखना, बच्चा कभी बोर नहीं होता है छोटा। अगर वो बोर होता है ना, तो वो नींद का आनंद लेने लग जाता है और गहरी नींद में चला जाता है। आप इसको जो झुंझुना देते हैं कि वो छत की तरफ देख रहा है, तो उसको खिलौना दे करके अपनी तरफ आकर्षित करते हो, मनोरंजन करते हो। वास्तव में वो आप अपना मनोरंजन कर रहे होते। बच्चे को वो जरूरत नहीं है। बच्चा तो ऑलरेडी आनंद में है। लेकिन वह जैसे थोड़ा सा बड़ा होता है, आप इसको खिलौने से, दूसरी चीजों से, दूसरी बातों से भरना चालू कर देते हो, तो वह फिर आनंद सब कुछ खत्म हो जाता है। आए ना समझ में? तो अभी हमें क्या करना है? विचार अच्छे लाना, सकारात्मकता लाना। इसका अर्थ है कि हमें वह आत्मिक स्थिति, यानी वो खालीपन, इस जो अज्ञानता जो भरी है, इससे अगर हम खाली हो जाए ना, तो वो हृदय का स्थान, हृदय का वो खाली स्थान जिसमें परम प्रेम है, परम आनंद है, तो ये जो अज्ञानता हमें भरी है ना, वो सारी हमें हटानी होगी। यानी अभी हम शरीर की दुनिया से जुड़ गए हैं। शरीर की दुनिया कौन सी है? शरीर तो साधन था, लेकिन जो कानों से सुनते हैं तो एक सुनने वाली दुनिया से जुड़ गए, है ना। जीभ यानी स्वाद ले रहे, तो स्वाद की एक दुनिया से हम जुड़ गए। नाक यानी सुगंध लेते हैं, तो सुगंध की दुनिया से जुड़ गए। आंखें जो देखती है, तो देखने वाली दुनिया से जुड़ गए। त्वचा जो स्पर्श करती है, तो स्पर्श करने वाली दुनिया से जुड़ गए। और वो जो जुड़ गए, वो सिर्फ अनुभव लेने के लिए हम आए थे, लेकिन वही हम समझने लग गए। तो उससे हमें दूर रहना, वही सकारात्मक विचार है। यानी शरीर का यूज करना है हमें, लेकिन उससे आसक्ति न हो। आत्मा के अपने सुख, शांति, प्रेम के जो गुण है, वह शरीर के द्वारा हम अभिव्यक्त करने के लिए इस दुनिया में आए हैं। इससे आसक्त होने के लिए नहीं आए हैं। तो हम जब ये समझते हैं कि शरीर की ये जो दुनिया है देखने की, कानों की, तो हम इससे अलग है, हम इससे डिटैच है। हमारा हृदय पूरी इन बातों से खाली है और छोटे बच्चे बन जाओ। छोटा बच्चा होता है ना, वही सच्चा ज्ञान ले सकता है। तो आपके सकारात्मक विचार आज तक भरे क्यों नहीं? क्योंकि आप ज्ञान में ज्ञान पढ़ रहे थे। ज्ञान में ज्ञान पढ़ने का अर्थ क्या है? कि जैसे बाबा मुरली से ज्ञान की बारिश कर रहा है। क्या कर रहा है? ज्ञान की बारिश कर रहा है। लेकिन कोई कटोरा लेकर खड़ा है तो उस अनुसार भर रहा है, कोई ग्लास लेके खड़ा है, कोई बड़ा टब लेके खड़ा है, लेकिन कोई ऐसा बर्तन भी लेके खड़ा है जिसमें छेद है। तो बाबा जो ज्ञान की बारिश कर रहा है, किसी में कोई ज्यादा ले रहा है, कोई कम ले रहा है, किसी का छेद है तो निकल रहा है। पर यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। कोई ऐसी आत्माएं भी है जो कटोरा तो लेकर खड़े हैं, लेकिन उसमें थोड़ी गंदगी भरी पड़ी है। तो बाबा जो ज्ञान देते हैं ना, वो अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, सही समझ दे रहे हैं, लेकिन उसके अंदर पहले से इतनी गंदगी पड़ी है कि वो अंदर मिलते ही पूरे ज्ञान को भी गंदा कर देती है ना। ज्ञान की समझ को गंदा कर देती है और कहती है ये कोई ज्ञान होता है प्रैक्टिकल में? तो वो प्रैक्टिकल में ज्ञान क्यों नहीं समझ पा रहे, विचार क्यों नहीं बदल पा रहे? पहले से उसके अंदर इतनी गंदगी भरी पड़ी है, अब उसमें कितना भी डालो वो भी गंदा ही हो जाता है। तो विचार सकारात्मक नहीं होने का कारण क्या है? कि हम
अपने अज्ञानता को भी साथ में लेके चलते हैं, हमारी मान्यताओं को भी हम रखते हैं और फिर ज्ञान अंदर डालते हैं। तो अज्ञानता हटे कैसे? आप बच्चे बन जाओ। अगर आपको नॉलेज लेना है, बाबा क्या कहते हैं? मीठे बच्चे। मीठे जवान थोड़ी कहता है, मीठे हष्ट पुष्ट भी नहीं कहता, मीठे बुढ़े भी नहीं कहता। बाबा कहता है बच्चे। बच्चा कैसा सीखता है? 4-5 साल के बाद उसको ABCD से सारा ज्ञान सिखा देते, एकदम से सीख जाता है। बच्चा सीख जाता है, जिस पर सारे शब्दों की वाणियां बनी है, जिस पे सारे ग्रंथ बने, सारे शब्द, तो सारे शब्दों का आधार तो ABCD क ख ग है। कितना अच्छे से सीख जाता है। बोलना कितना अच्छे से सीख गया, चलना कैसे सीख गया। अब चलने के बाद चलना उसको आ गया, बोलने के बाद ये वो आ गया, है ना। लेकिन आपने चलने के बाद, इस चीजों को सीखने के बाद कुछ और सीखने का प्रयास ही नहीं करे। बच्चा को चलना सीखा था, आपने अकड़ में चलना सीख लिया, है ना। बच्चा कितना इनोसेंट होता है। तो हम बच्चे थे तो कितना इनोसेंट थे। इनोसेंट जब होते हैं तो बहुत अच्छी सारी चीजें समझ में आ जाती है। इनोसेंट होते तो कोई तेरा मेरा नहीं होता है। इनोसेंट वाला छोटी छोटी खुशियां बहुत आनंद से लेता है ना। बचपन में मिला हुआ 1 रुपया अपने लौकिक पिताजी से, वो कितना खुशी देते था। आज 1 लाख रुपया मिले तो खुशी नहीं देता है। और कभी बचपन में वो साइकिल चलाते थे ना, हमें याद है 2-2 रुपए की साइकिल मिलती थी 1 घंटा चलाने के लिए। वो 10 मिनट ज्यादा चला लेते थे तो ऐसा लगता था कि विश्व युद्ध जीत लिया है। कितनी खुशी होती थी, कितना वो आनंद आता था, है ना। और 10 लोग पीछे दौड़ रहे और सोच रहे थे कि मेरा नंबर कब आएगा, है ना। हर बात में जश्न मनाते थे, हर बात में आनंद से रहते थे। और जब टीचर लिख लेता था ना कि गुड गुड इतना लिख देता तो ऐसा लगता था कि सारा विश्व का अवार्ड मिल गया है। कितना खुश हो जाते थे। वो बचपन याद करो, वो बचपन का इनोसेंट याद करो, और इनोसेंट में ही रहोगे तो इनोसेंट प्लस नॉलेज इज इक्वल टू सकारात्मक विचार। जिसके अंदर अहंकार है, अहंकार में जो सुनता है, किसी का चेहरा ही बता देता है कि वह क्या है, अहंकार में सुन रहा है। अहंकार में सुनने वाली आत्मा का ज्ञान भी अंदर जाने पर ज्ञान को भी वह गंदा कर देता है। तो बिल्कुल अभी जैसे अभी मैं आत्मा हूँ, मुझे बड़ी दीदियाँ सिखाती है, निमित्त आत्माएं सिखाती है, तो मैं कैसे सीखूंगा? बिल्कुल बच्चा बन करके। क्यों? इसका कारण बताता हूँ। निमित्त आत्माएं आपके अंदर क्या करती है? निमित्त आत्माएं आपके अंदर भरोसा पैदा करती है, आपके अंदर विश्वास पैदा करती है। और वो निमित्त आत्माएं स्वयं बाप समान आत्माएं होती है, क्योंकि भगवान ने आपको इसके लिए निमित्त बनाया है। तो आपको शुरुआत में क्या करना होता है? निमित्त आत्माएं आपके अंदर भरोसा पैदा करे, विश्वास पैदा करे। तो आपको क्या करना होता है? शुरुआत में निमित्त आत्माओं पे 100% भरोसा करना पड़ता है। और वो भरोसा कौन कर पाता है? जिसके अंदर अहंकार नहीं होता है। क्योंकि आपके अंदर विश्वास तो शुरुआत में तो आएगा ही। जैसे ज्ञान में आए, मुरली मंथन में आए तो तुरंत तो विश्वास नहीं आए ना, चलो मैं आपके लिए निमित्त आत्मा हूँ, ठीक है। और आपको शुरुआत में मुझ पर जो आत्मा 100% भरोसा करती है ना, तो उससे क्या होगा कि मैं आपके अंदर के विश्वास को जगा पाऊंगा, आपको आपसे मिला पाऊंगा, है ना, आपको आपके करीब ले पाऊंगा। और जब आप खुद के करीब आ गए, आप खुद को जान गए, खुद में विश्वास पैदा हो गया, इसके बाद मेरे पे विश्वास नहीं भी करो तो चलेगा। लेकिन शुरुआत में तो निमित्त आत्मा पे 100% भरोसा करने से, उसी की कही हुई बातों पे चलने से आपके अंदर वो विश्वास पैदा होगा। तो आज समझ में आ गए कि सकारात्मक विचार भरना है तो क्या करना होगा? इनोसेंट बनना होगा, नहीं तो जो ज्ञान मिल रहा है वो भी आपका खराब हो जाएगा। तो वो इनोसेंट बनने से क्या होगा? आपके 4 तरह के विचार चले जाएंगे। इनोसेंट बच्चा बन जाते हैं ना, वो तेरा मेरा नहीं करते। तो पहला विचार, सकारात्मकता के अंदर आप परखने लगना है कि कौन से विचार है जो आपके जीवन को बदलते हैं। तो एक पहले है, सिंह वाले विचार आपके अंदर नहीं होने चाहिए, है ना। विचारों के वरदान में लिख लीजिए, एक तो इनोसेंट बनना है, और इनोसेंट बनने के लिए 4 बातों पे अटेंशन देना है ना। आपने लिख लिया? क्या लिखा? विचारों का वरदान होना है। 4 वरदान बताए ना आज। तो पहला है विचारों का वरदान होना चाहिए, और विचारों का शक्ति का वरदान में क्या होगा?
वो मिलेगा कैसे? इनोसेंट बनने से। और इनोसेंट बनेंगे कैसे, इनोसेंट बच्चे बनेंगे कैसे? तो उसके नीचे 3-4 बातें लिख लीजिए कि आपके अंदर सिंह वाले विचार नहीं होने चाहिए। चेक करना, सिंह वाले विचार समझते हैं, भैंस में सिंह होते हैं ना, बैल में सिंह होते हैं। सिंह वाला क्या करता है? लड़ाई हो गई तो झगड़ा होता, सिंह वाले विचार, कूदना है ना, सामने लड़ाई हुई तो अपना या तो सिंह टूटेगा या उसका टूटेगा। तो लड़ने वाले विचार बिल्कुल छोड़ दो कि मेरे विचारों में कहीं ऐसा भाव भी पैदा न हो कि लड़ने वाला हो, है ना। उस भाव को विचारों में वो चेक करना है। दूसरा विचार कौन सा नहीं होना चाहिए? चूहे वाला। कौन सा? चूहे वाला और गिरगिट वाला विचार नहीं होना चाहिए। एक तो डर वाले विचार तो नहीं है, क्योंकि वो आपका जीवन जो है निर्माण नहीं कर सकते हैं। विचारों का वरदान होता है एकदम जबरदस्त, आपके पावरफुल विचार रहेंगे। तो कौन से विचार नहीं होने चाहिए? तो चूहे वाले विचार और गिरगिट। गिरगिट रंग बदलता है, आपका विचार बार बार रंग बदलता है। लोगों को बोलते कि आज क्या बोलते हो, सुबह क्या बोलते हो, दोपहर को क्या बोलते हो, शाम को क्या बोलते हो, तो आपकी एकाग्रता नहीं आएगी। तो आपको विचारों के अंदर देखो कि मेरा कोई गिरगिट वाला विचार तो नहीं है। जैसे आप सुबह किसी और को और कुछ बोला और अभी और कुछ बोल रहे, तो तुरंत समझ जाओ ये गिरगिट वाला विचार मेरे को गिरा देगा। गिरगिट वाले विचार वाले लोग सदा गिरे हुए रहते हैं। उनको भगवान तो कहते हैं कि उनको भगवान भी नहीं ऊंचा उठा सकता है। तो अब आपके ऊपर निर्भर है कि आपका जीवन कैसा है, जो बोलते हो उस पर चलते हो या नहीं। कहते हैं ना, धरत पर ये पर धर्म न छोड़िए। और एक चूहे वाला विचार भी है ना, डर वाला विचार नहीं होना चाहिए। चूहा को सत्य के लिए, तो सत्य को डर नहीं होता है। लाखों लोग हो गए, सत्य बात बोलनी है तो भला डर कैसे? सत्य बात को यह स्टेज पे जैसे अगर मैं आज बोलने जाऊं, तो अगर मैं स्टेज के लोगों को देखूंगी, कितने लोग मेरी बात को समझेंगे, कितने लोग मुझे अच्छे से सुनेंगे, तो मैं कभी सत्य नहीं बोल पाऊंगा। तो मेरे अंदर कौन सा सत्य बोलने की ताकत कि मैं स्टेज पे जाऊंगा तो बोलूंगा, तो क्या स्पीच दूंगा कि मेरे अंदर भावना रहेगी कि मैं सत्य बोलूंगा। चाहे 10 लोग ताली बजाए, चाहे एक भी नहीं बजाए, चाहे 1000 लोग बताए, क्योंकि मेरा जीवन ही इसीलिए हुआ है कि मैं सबको सत्य बताऊं। इसमें कोई वो नहीं है कि कितने लोग मेरी तारीफ करें नहीं करें, उससे मुझे क्या मतलब। मेरा कर्तव्य क्या है? मुझे सत्य, मैं सत्य हूं और मुझे सत्य दिखाना है। ठीक है ना। तो यह जो डर वाले विचार जो है वो नहीं होना चाहिए। और तीसरे जो बहुत बड़े खतरनाक विचार है, वो बिल्कुल ही उससे दूर रहता है, जिसको कहते हैं गधे वाले विचार, यानी अज्ञानता वाले विचार, गधा बुद्धि वाले विचार। अभी भी तुम्हारे अंदर अज्ञानता की बातें चलती है, मुरली की बातें नहीं चलती है, लोगों की मान्यता वाली बातें चलती है कि गुरुवार को, शुक्रवार को बाल नहीं कटवाना, मंगलवार को नहीं कटवाना, शनिवार को नहीं, नींबू मिर्ची लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ, नींबू मिर्ची लगाएंगे तो नजर नहीं लगेगी। हाँ, वो ग्रह नक्षत्र मुझे ऐसा ऐसा कर रहे हैं, है ना। तो ये मान्यताओं वाले विचार, अज्ञानता वाले, गधे वाले विचार आपके अंदर नहीं होने चाहिए। आप हल्कापन तभी महसूस करोगे, वो मान्यता आपको खींच के रखेंगी, आपको कभी उड़ने नहीं देगी। समझ में आएगा? अज्ञानता का विचार कभी भी आत्मा को, मन को ऊंचाई पर नहीं ले जा सकता है। आपको पता है, पृथ्वी भी आपको पकड़ रखी है, चुंबकीय शक्ति है। आप अगर 70 किलो के, तो आपका ओरिजिनल वजन 70 किलो नहीं है। आपको अनुभव हो रहा है कि आपके अंदर 70 किलो वजन है, क्योंकि नीचे से पृथ्वी ने आपको खींच रखा है, बहुत टाइट रीति से खींच रखा है। अगर आप चंद्रमा पे चले जाओ, आपको 70 किलो वजन है, वहां पर जाओगे तो आपका वजन कितना रहेगा? 7 किलो। आपको वजन कितना महसूस होगा चंद्रमा पे? 7 किलो, क्योंकि कोई शक्तियां खींच ही नहीं रही है, शरीर ही आपको 7 किलो का लगेगा। तो ऐसे ही क्या है, जैसे पृथ्वी ने खींच रखा है, आपको अनुभव नहीं हो रहा है ना। अगर अनुभव हो जाए तभी तनाव में आ जाओ। तो वैसे ही आपको मान्यताओं ने खींच रखा है ना। जैसे पृथ्वी ने शरीर को खींच रखा है, वैसे आपकी अज्ञानता ने आपको, मन को खींच रखा है। तो चेक करना है इस मुरली मंथन के द्वारा कि मेरे अंदर कोई अज्ञानता के विचार तो नहीं है। ठीक है ना। तो जब ये चारों विचारों से पार होंगे और इनोसेंट बन जाओगे, और शरीर की जो दुनिया है ना, कर्मेंद्र की जो दुनिया है देखने वाली, उससे पार मैं कौन हूं, जो मेरा असली में है, जो मैं शांत स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं, उसमें आप स्थित होते जाओगे। तो आपका
उत्तम से उत्तम बनने का, जो बाबा ने कहा पुरुषोत्तम बनने का, वो पहली सीढ़ी आपकी चालू हो जाएगी। ठीक है। दूसरा है वाक्य का वरदान, है ना। यानी बचपन से पहले भी भक्ति मार्ग से भी हमने देखा है कि चुने हुए मंत्रों को उच्चारित करवाने के लिए दिया जाता था। जो मंत्र में बहुत ताकत है, जिन बोलों में बहुत बड़ी ताकत है, उन बोलों को दिया जाता था, है ना। तो कोई ओम शांत ओम के मंत्र हो गए, कोई गीता के मंत्र हो गए, श्लोक हो गए, यानी उस चुने हुए मंत्रों में क्या था कि बहुत बड़ी ताकत होती थी। तो ऐसे शब्दों में बड़ी ताकत होती है, ऐसे वाक्य में बड़ी ताकत होती है, ऐसे बोल में बड़ी ताकत होती है। तो अगर आप पुरुषोत्तम बनना चाह रहे हो तो वाक्य का वरदान बहुत ज्यादा जरूरी है, वो बोल का वरदान बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका बोल बड़ा पावरफुल होना चाहिए। बोल के पावरफुल से होता क्या है, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना। मुकेश अंबानी है, अडानी है, ऐसे कई सारे 10 उद्योगपति का अगर मैं नाम बताऊं, ये अनंत अंबानी को भी मैं बहुत अच्छे से बताऊं उनके बारे में भी, उनके पास कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है। मुकेश अंबानी हो गया, गौतम, उनको कंप्यूटर में बहुत किंग है, वो मशीनें बहुत अच्छे चलाते हैं। तो कई लोग कैसे लाखों रुपए की सैलरी उठाते हैं जो मशीनों से डील करते हैं, तो उनको तो कुछ आता ही नहीं। मुकेश अंबानी हो गया, अडानी हो, तो फिर वो इतने कामयाब क्यों हैं? पता है वो क्यों कामयाब है? लोग आज मशीनों से डील करने के पीछे पड़े हैं कि मैं अच्छा कंप्यूटर सीख लूं, अच्छा सॉफ्टवेयर बन जाऊं। इससे ऊपर की जो सक्सेस है वो कौन सी है? उनको लोगों से डील करना आता है। कितना भी बड़ा प्राइम मिनिस्टर हो, मुकेश अंबानी कैसे डील करते हैं, अडानी कैसे डील करता है, तो डील कैसे करता है? उनके पास एक कला है जिसको कहते हैं लोगों से डील करने की कला, जो सबसे बड़ी कला है। तो जिस दिन आपके अंदर लोगों से डील करने की कला आ गई, उस दिन रिश्तों से डील करने की कला आ जाएगी, अपने आसपास के लोगों के साथ डील करने की कला आ जाएगी। अगर आपके पास जब लोगों से डील करने की कला आ जाएगी तो आपके बोल ही वरदान बन जाएंगे। तो अभी भी आपके अंदर ये कमी दिखने को मिलती है ब्राह्मण आत्माओं में कि रिश्तों में खराबी आ गई, सेंटर में दीदी ने कुछ छोटा सा ऐसी बात कर दी, कुछ नहीं आत्मा। इसका अर्थ क्या दिखाता है? वो दुनिया आपको आईना दिखाती है। दुनिया के लोग खराब नहीं है, निमित्त दीदियां खराब नहीं है, आपके मामी खराब नहीं है, आपकी आंटी जी खराब नहीं है, खराबी आपके अंदर है। आपको उनके साथ डील करना नहीं आ रहा है, आपके अंदर वो डील करने की कला नहीं है। आप स्वयं को छोटे बच्चे की तरह बता नहीं, इनोसेंट बन जाओ। हाथ जोड़ के निवेदन में बताता हूँ, गलती खुद की स्वीकार कर लोगे तो जिंदगी बदल जाएगी। तो आपको वाक्य का वरदान नहीं मिला है अभी तक। रिश्ते ठीक नहीं हुए, दूसरों की गलती मत निकालो। गलती है अपनी, कि अपने को गलती अपनी कैसे? कोई आपके सामने कम शिक्षा वाला है, आपको उसके साथ डील करनी है। आप बोलो इसको तो पढ़ाई नहीं, अरे उसके साथ भी तो आपको डील करनी है। आपको तो दुनिया की हर एक आत्मा से डील करना आना चाहिए ना। कोई गुस्से वाली आत्मा तो उससे डील करना आना चाहिए, कोई आपको झगड़ा करता है तो उससे डील करना आना चाहिए। आपको हर तरीके से हर एक आत्मा से डील करना आना चाहिए। आप बोलोगे मैं तो इससे डील नहीं कर सकती, भगवान तो सारे आत्माओं से डील करता है ना। विकारी आत्माओं से डील करता है, निर्विकारी आत्माओं से डील करता है, कोई दोगलेपन वाली आत्मा थी उससे भी डील करता है। तो जब ये डील करने की कला कहीं पर भी आपको लगे कि यहां से मैं हताश हो रही हूं, इसका मतलब आपको अपडेट की जरूरत है। मोबाइल होता है ना, जैसे 3G है तो 4G, कोई एप्लीकेशन पुरानी हो जाती है तो उसको अपडेट करने की जरूरत है। तो आपका सारा ध्यान सेल्फ पर रहे, तो आपके वाक्य जो मुनि भी उच्चारण करते थे, मंत्र, ये सारी चीजें करते थे, तो कितना जबरदस्त था। तो आपके अंदर दूसरा जो वरदान है जीवन में, लोगों से डील करना आना चाहिए, तभी आप उत्तम से उत्तम पुरुष बन पाओगे। दादियों ने सबसे कितना बढ़िया डील किया, ब्रह्मा बाबा ने कितना अच्छे से डील किया, मम्मा ने कितना अच्छा डील किया, ब्रजमोहन भाई जितने वरिष्ठ भाई है कितना अच्छे से लोगों से डील करते हैं। वो कैसी भी आत्मा हो, कैसे भी संस्कार वाली आत्मा हो, तो ये डील करने की कला आपके अंदर आनी चाहिए। अब यहाँ पे पॉइंट को छोड़ूंगा नहीं, तो वो डील करने की कला आएगी कहाँ से? कैसे आपके अंदर वो रिश्तों को ठीक करने की कला आएगी? कैसे आप जीवन में अच्छा कुछ कर पाओगे? तो डील करने की कला एक ही तरीके से आएगी, एक ही वाक्य से आएगी। लिख लीजिए वो लाइन, शिकायत
करने का हक उसी को है जो शुक्रिया करता है। क्या लिखना है? शुक्रिया, जो शिकायत करने का हक उसी को है जो शुक्रिया करता है। तो जब आप शुक्रिया करते हो तो आप लोगों से डील करने की ताकत आपके अंदर आ जाती है। जैसे 6 दिन से दूध वाला आ रहा है, डेली टाइम पे 6 बजे आ रहा है, तो एक दिन वो लेट आया तो आप उससे शिकायत करने लग जाओगे कि तू दूध टाइम पे नहीं लाया, बच्चों को जाना है, स्कूल जाना है। लेकिन वो 6 दिन से टाइम पे लाया, उसके लिए आपने शुक्रिया अदा किया है कि अंदर से यार 6 दिन से लाया है। अगर आप 6 दिन से उसको शुक्रिया अदा करते ना, यार भाई अच्छा है कि 6 दिन से बढ़िया टाइम से दूध लाया है ना, तो एक दिन जो नहीं लाया ना, उस दिन आपको शिकायत नहीं होगी। शिकायत इसलिए होती है क्योंकि 6 दिन से आपने उसको शुक्रिया अदा किया ही नहीं है। महीने में 29 दिन तक नल का पानी आ रहा है, एक दिन नल का पानी नहीं आया तो आप गुस्सा हो जाते हो। 29 दिन तक शुक्रिया अदा नहीं किया ना पानी वाले को, तो आपको गुस्सा आ जाता है। घर में आपकी पत्नी बहुत आपका ध्यान रख रही है, हर सामान का ध्यान रख रही है, हर चीज केयरफुल कर रही है लौकिक पत्नी। एक दिन क्या होता है कि आपका लैपटॉप का चार्जर कहीं रख देते हैं, आपका ताला कहीं वो रख देती है, तो आप उस पर इतना गुस्सा हो जाते हो, इतना गुस्सा हो जाते हो। ये नहीं देखा कि वो महीने में 29 दिन तक आपका ध्यान रखे, कपड़े का ध्यान, वो वो आपको दिखाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि जब वो अच्छा ध्यान रख रही है तो आपने पूरे दिन उसको शुक्रिया अदा किया क्या? तो शुक्रिया अदा नहीं किया, इसलिए आपके जीवन में शिकायतें ही शिकायतें रहती है और आपका जीवन ही शिकायत पूर्ण हो गया है। आपके आसपास वाले जो लोग हैं ना, साथ वाले, वो लोग बहुत आपकी मदद करते हैं। अगर बारीकी से देखा जाए ना, देखना उन्होंने हर एक के पास दिल है, हर एक के पास सच्चा दिल है, वो बहुत आपकी मदद करी, इतनी मदद करी। अगर लिस्ट बनाओ ना तो आपको लगेगा कि मैंने क्या किया। आप लौकिक माँ बाप से लगाकर रिश्तों में देखो, आपने लेकिन कभी शुक्रिया अदा नहीं किया। जो आत्मा शुक्रिया अदा नहीं करती है वो कभी भी लोगों से अच्छी डील नहीं कर पाती है, क्योंकि वो जैसे ही एक काम कोई अलग सा करेंगे तो उससे शिकायत करेंगे। यानी ऐसे लोग कौन से होते हैं? अगर दांत आपके पास 32 से एक टूट गया ना, तो आपका ध्यान वो टूटे हुए दांत पे ही जाएंगे, 31 दांत पे नहीं जाएगा। जब मेरे 31 दांत भी तो है, हे भगवान तेरा शुक्रिया। हाँ, मेरा तो सर का अगर कोई बाल चला जाए तो मैं कहूंगा अरे दाढ़ी में तो बाल आ रहे, भगवान तेरा शुक्रिया। हर बात में शुक्रिया। एक साड़ी पे हल्का सा दाग लग जाएगा तो दाग पे ध्यान है, पूरी साड़ी बढ़िया उसके ऊपर ध्यान नहीं जाएगा। यानी बस काश काश काश, है ना, वो उस आत्मा की हमेशा नजर कमी पर ही रहती है, उसके ऊपर नहीं रहती है कि हे भगवान तूने इतना कुछ दिया है, उसका तेरा शुक्रिया, है ना। तो मोटरसाइकिल या साइकिल है तो साइकिल का शुक्रिया। तो क्या होगा? लोगों से डील करने के लिए आज से लिख लो, अगर कामयाब होना है, लोगों से डील करना है, तो कम से कम 500 बार तो भगवान को शुक्रिया अदा करना होगा। प्रैक्टिकल में, बोल से, आपको अंदर से, भले मन से बोलो, वो भी बोल ही आपके, लेकिन आपके मन के बोल ही वाक्य के बोल में बदलते हैं। तो आपको भगवान को शुक्रिया अदा करना होगा कि सुबह इतने सारे लोग उठते ही नहीं है, सोए हुए रहते, मर जाते हैं खाट से। हे भगवान तेरा शुक्रिया कि तूने मुझे उठा दिया, एक नया दिन दिया, एक नया जीवन दिया। जो अभी देखो हर्ट के मनसा से अभी कितने केस आते हैं, तो एक हर्ट का भी मेरे को पेशेंट का था, निधि बैंक का बोला 16-16 लाख रुपया लिया है सर्जरी के। कई लोगों को 10 लाख, कई लोगों को 6 लाख, कई लोगों को 20 लाख है, 25 लाख। मैंने कह रहा हूँ कि हर्ट को चलाने का डॉक्टर इतना पैसा लेते हैं, तो वो परमात्मा इतने टाइम से आपको हर्ट चला रहा है बिना किसी दवाई के, बिना किसी के, तो क्या आपको शुक्रिया नहीं अदा करना चाहिए भगवान का? है, आप जब कुछ प्रॉब्लम होगी तब बोलोगे शिकायत, हे परमात्मा तूने मेरे को यहाँ दिक्कत दे दी, किडनी में दिक्कत दे दी। अरे जब तक चल रही है अगर उसका शुक्रिया अदा कर दो तो तुम्हें बीमारी कभी आए ही नहीं। कितनी गहरी बात है, कितनी बहुत जबरदस्त बात है। तो कैसा शुक्रिया कि भगवान तूने मुझे उठा दिया, इसका शुक्रिया। भगवान तेने मेरे आसपास के लोगों को उठा दिया, इसका शुक्रिया। हे भगवान तुझे हर बात का शुक्रिया, तूने मुझे स्वास्थ्य दी, नया जीवन दिया, उसका शुक्रिया। हे परमात्मा तूने इतना मुझे ब्राह्मण परिवार दिया, उसका शुक्रिया। तूने मनसा सेवा ग्रुप से जुड़ाया, इसका शुक्रिया। इतनी अच्छी मुरली के महावाक्य देते हो, उसका शुक्रिया। इतनी अच्छी पालना देते हो, उसका शुक्रिया। तो आपके वाक्यों का वरदान कैसे होगा? जब आप अपने अंदर शुक्रिया का भाव रखोगे। तो शुक्रिया दिन भर में देखते हैं कि आप प्रैक्टिकल में कितना शुक्रिया करते हो परमात्मा को। शुक्रिया, लोगों का भी शुक्रिया करो जो आपके लिए दिन भर में अच्छा करते हैं। तो
एक दिन फिर वो गुस्सा भी करेंगे ना आपके ऊपर, तो आपको उसके ऊपर आएगा ही नहीं गुस्सा। आपको जिसके ऊपर टेंशन होती है ना, पति से, बच्चों से, किसी से भी, आप देखना उसको शुक्रिया अदा करके देखो, प्रैक्टिकली 29 दिन तक देखो क्या क्या शुक्रिया है। छोटा बच्चा है ना आपका, उसने भी तो कभी मोबाइल इधर से उधर लाके दिया, गिलास पानी लाके दिया, कभी शुक्रिया बोलते हो? गिलास पानी लाके देता है तो नहीं देते हो। आज से फिर ये नियम बना लो तो तुम्हारा जीवन ही एकदम वरदानी मूर्त हो जाएगा। आपके बोल जो है वो वरदान जैसे काम करने लगेंगे। तीसरा जो है वह है मन बुद्धि यानी विवेक का वरदान, यानी आपके अंदर समझ कितनी है परिस्थितियों से डील करने की, परिस्थितियों का सामना कैसे करना है, यह समझ जितनी होगी उतना आप पुरुषोत्तम बनते जाओगे। तो वह जो जीवन अपने को मिला है, एकदम जीवन एक खेल की तरह है, तो आपके अंदर कैसी समझ की बात मैं आत्मा कह रही हूँ। समझ ऐसी होनी चाहिए जिसमें मान अपमान आपके लिए एक स्थिति में हो, सुख दुख आपके लिए एक स्थिति में हो, है ना, शांति अशांति एक स्थिति में हो, काला सफेद एक जैसा हो, जन्म मृत्यु एक जैसा हो। जब आपके अंदर ऐसी समझ है तो आप हर परिस्थितियों से, हर चीजों से अच्छे से निपट पाओगे। तो उदाहरण के लिए आपको इसके लिए क्या करना होगा, जो जीवन में दिन भर में जो सिचुएशंस आती है, जो परिस्थिति आती है, उसमें कौन सी समझ के साथ आपको उनके साथ जीत प्राप्त करनी है। तो एक ही समझ होनी चाहिए आपके पास कि आप इस खेल के मैदान में गोलकीपर हो, ठीक है ना, एक ऐसे गोलकीपर हो जिसमें दिन भर में सारे संसार की कुछ परिस्थितियों की बोले आने वाली है, जिसको आपको गोल से रोकना है। घर में कुछ ऐसी परिस्थिति आएंगी, कुछ लोगों की ऐसी परिस्थिति आएंगी जो आपको कुछ बोलेंगे, उनको रोकना है। तो कहीं काम कर रहे हो वहां पर ऐसी परिस्थिति आएंगी जिसको आपको रोकना है। तो आप कैसे रोकोगे? तो आप गोलकीपर हो। अब आपको रोकने के लिए एक ही समझ हो आपके पास रखनी है, वो है कि मुझे हर चीज जो है वो पीस से रोकनी है, कि सबसे मतलब परिस्थितियों से ऊपर भी सबसे पहले प्रायोरिटी पीस को देनी है, शांति को देनी है। तो आपके अंदर ये पहला गुण महत्वपूर्ण गुण होगा तो आप अच्छे गोलकीपर कहलाओगे। जीवन की हर बातों को बड़े अच्छे से खेल पाओगे और आनंद में रह पाओगे। तो जैसे किसी से कोई बहस हो गई आपको दिन में, ठीक है, अब आप उस बहस में जीत गए, है ना, बहुत अच्छा, 10 लोगों को नीचा भी कर दिया और आप उस बहस में जीत गए। सभी लोग कहने लगे यार दिमाग हो तो तुम्हारे जैसा, लेकिन वह बहस करके जो जीते हैं ना, वो आप इसको जीत मान बैठते हो, वह पहली गलती है। उस जीत में आपने क्या खोया? आपने पहली चीज खोई अपनी शांति को खोकर वो जो चीज हासिल करी, वो अवार्ड हासिल किया, वो लोगों की वाह लूटी, तो आप गलत हो, आप हार चुके हो। वास्तव में वो जीत नहीं है। जब आपकी पीस रहते हुए किसी चीज में आप विजय होते हो, जय विजय पराजय का कोई महत्व नहीं, सबसे पहले तो आपकी पीस है। तो आपको पीस को यूज करना है। जैसे कोई भी दिन में बात आएगी, कैसी भी परिस्थिति आएगी, कैसी भी बात आएगी, तो उस गोल को कैसे रोकना है? उस गोल को रोकना है सिर्फ अपनी पीस के द्वारा, शांति के। आप ये अनुभव करना है मैं एक ऐसा गोल के ऊपर हूँ जिसमें परमात्मा की असीम शांति मेरे अंदर है। सबसे पहली मुझे गोल बचाते हुए एक बात का ध्यान रखना है कि मेरी पीस न खो जाए, क्योंकि जितनी भी बोले आ रही है मेरे पास, वो वास्तव में मुझसे लड़ने के लिए नहीं आ रही है, वो जीतने के लिए भी नहीं आ रही है, कुछ देने के लिए भी नहीं आ रही है। जितनी भी परिस्थिति की बोले आ रही है, उनका उद्देश्य एक ही है कि वो मेरी शांति को लेकर चले जाए। तो आपको कौन सी क्या चीज का बचाव करना है, किस चीज का बचाव करना है कि आपको अपनी शांति को बचा लिया तो आप हर चीज में विजय होते ही जाओगे। तो आप जब भी कोई परिस्थिति है, कोई बातें हैं, मान अपमान, सुख दुख, शांति अशांति की कोई भी बातें हैं, तो मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि मुझे शांति के साथ ही डील करना है। मेरी शांति अगर नहीं खोई तो मैं जितने भी गोल आएंगे उसको गोल नहीं करने दूंगा, मैं विजयी दूंगा। तो दिन भर इस बात का अभ्यास करें, दिन भर इस बात को चेक करें कि मैं कितनी गोल को बचा लेता हूँ।
जितने जितने आपकी परसेंटेज बढ़ती जाएगी आप पुरुषोत्तम बनते जाओगे। फिर ऐसी स्थिति आएगी कि आपके पास एक भी गोल करने वाली बोले नहीं आएगी, क्योंकि अब उनको पता चल जाएगा कि ये तो विजेता है, इसके पास ऐसी असीम शांति की शक्ति है जिसे कोई छीन नहीं सकता। जब कुदरत में माया को ये पता रहता है कि इसकी तो शांति गायब होती ही रहती है तो बार बार आते हैं। जब पता चल जाता है कि तो इसकी शांति खोने वाली नहीं है तो फिर माया आना बंद कर देती है। तो आपको ऐसी अवस्था में अभी आना है। हम चैलेंज करेंगे खुले मैदान में रहकर, हम शर्त लगाएंगे, आ जाओ मैं 500 रुपया दूंगा, कोई मेरी शांति को छीन जाए, कोई मेरे अंदर गुस्सा को लाके दिखा दे, मैं इसको 1000 रुपया दूंगा। मैं चैलेंज करता हूँ, आसपास वालों को चैलेंज करता हूँ, चाहे कितनी भी बड़ी बात हो, मेरी शांति कभी जा नहीं सकती। ऐसे अंदर से आत्मबल भर करके ऐसी चैलेंज मैदान में कौन उतरता है? जो चैलेंज देता है। तो हम चैलेंज दें स्वयं को भी औरों को भी, चलो भाई तुम्हें दम को उतना लगा दो, तुम मेरी शांति को नहीं छीन पाओगे। एक दुकानदार जब अंदर बैठता है तो क्या सोचता है, मेरा ये सामान चोरी नहीं हो जाए, वो नौकर ये चुरा न ले जाए, कोई ये न ले जाए। जबकि अटेंशन क्या देना है कि मेरी शांति कोई चुरा न ले जाए, चाहे पूरी दुकान चोरी हो जाए। अगर उसकी शांति उसके पास है तो इसका मतलब कोई चीज चुरा ही नहीं पाया है ना। तो आपको ऐसी डील करनी है। तो जो चौथी, इसलिए दिन भर इसका अभ्यास करना है, अपने अनुभवों को लिखना, हर घंटे चेक करना है कि कौन कौन सी बोले मेरे पास आई और मैंने कितने गोलों को रोका। 1 गोल को रोका, 2। जिस दिन आप 100 गोल को रोक दोगे, 108 गोल के रोक दोगे, उस दिन 108 की विजय रतन आत्मा में आना आपका निश्चित हो जाएगा। देखो अब गोल को काउंट करो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, 3 गोल रोके और चौथे गोल में फेल हो गए तो वापस पहले गोल से काउंट करना। लगातार 108 गोल तक आप विजयी रहे तो आप 108 की आत्माओं में आ गए, कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। अब वो 108 बोले और आप खिलाड़ी मैदान में हो, देखते हैं मैच का कि क्या रिजल्ट होने वाला है। चौथा जो वरदान मिलेगा वो यही है कि जो तीनों चीजों में पास हो जाएगा उसको भगवान का स्वतः ही वह वरदान मिलेगा कि आपको जीवन में कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते रहोगे, जो जो भी चीज चाहिए परमात्मा आपको स्वतः ही दे देगा। तो आज की मुरली मंथन, और बहुत टाइम हो गया है, 40 मिनट होने आ गए हैं। तो आज की मुरली मंथन से आपने क्या क्या सीखा बिना अहंकार के, जो इनोसेंट है वो कमेंट बॉक्स में लिख पाएंगे कि आपको मुरली मंथन से क्या सीखने को मिला। लोग जब पढ़ते हैं कि यह चीज आपने सीखी तो कई लोग सोचते हैं कि हमने ये चीज मिस कर ली, है ना। आपकी पॉइंट से उनके अंदर वो एक तरह से जागृति आती है, हाँ ये भी चीज ठीक है, इसके अंदर सीखने लायक, ये भी चीज ठीक है। तो सब आत्मा एक अलग अलग तरीके से उसको सीखती है। कोई कटोरी है, कोई चम्मच है, कोई ग्लास है, कोई छेद वाला है, उसको समझ में आएगा क्या मैंने कुछ सीखा ही नहीं क्या 1 घंटे तक मुरली सुन के, ये भी तो एहसास होगा ना। तो इसीलिए आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करो कि मैं आपके लिए मुरली चली, आपने क्या ग्रहण किया, आपको क्या करना है ना। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति।